जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर उसामा अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है फ्रोजन शोल्डर। वैसे तो फ्रोजन शोल्डर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस होंगी, बट आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिक बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर है क्या, किस वजह से होता है, किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है और आप किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वो कौन कौन सी वर्जिशें हैं जो आप इसके ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट में आपने जो वर्जिशें करनी है वो आपने इसके कौन से फेज़ में जाके करनी है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर के ऊपर कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर जिसे हम कहते हैं कंधा जाम, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, मुख्तलिफ जिलों में इसका मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, कंधा जाम, ये हमारे पास शोल्डर के अंदर जो जॉइंट होता है उसका एक इशू होता है। हमारे पास जो ह्यूमरस का यानी कि ये जो हड्डी है इसका जो हेड होता है वो जाके अटैच होता है ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर। अब इस तरह से हमारा ये जॉइंट बन रहा होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, किसी भी मसले की वजह से हमारे पास कैप्सूल जो है ये वाला, इसके अंदर एडहेजन्स बन जाती हैं। एडहेजन्स बनने की वजह से कैप्सूल थिक हो जाता है और हमारी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब इसके हमारे पास दो कॉजेज हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी कॉज आ जाता है और सेकेंडरी कॉज आ जाता है। प्राइमरी हमारे पास आइडियोपैथिक होता है, यानी कि किसी भी अननोन रीजन की वजह से एक हेल्दी पर्सन है उसके अंदर अचानक से कोई एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो गई हैं, हल्का फुल्का पेन आना शुरू हो गया है और वो फ्रोजन शोल्डर की तरफ सफ़र कर गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉज में। सेकेंडरी के अंदर फॉर एग्जांपल आपको कोई इंजरी हुई है, आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई ब्लंट फोर्स लगी है, कोई एक्सीडेंट हो गया है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपका फ्रोजन शोल्डर सिर्फ आपके शुगर की वजह से हुआ है, तो इस वजह से अगर किसी और कॉज की वजह से आपका फ्रोजन शोल्डर हुआ है तो वो हमारे पास सेकेंडरी कॉज आएगा। अब हम बात करते हैं इसके स्टेजेस के ऊपर। इसके हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पहला स्टेज होता है फ्रीजिंग स्टेज, जो कि 1 से 6 माह का होता है। इसका एक रिकवरी इसका एक पीरियड होता है 1 से 6 माह का। अब इस स्टेज के अंदर होता क्या है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको कंधे में दर्द आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर एक चीज़ आपने देखनी है कि स्टेजेस को आपने गौर से समझना है, इसी के अंदर ही हमारा ट्रीटमेंट प्लान होगा। सबसे पहला जो स्टेज है फ्रीजिंग, उसके अंदर 1 से 6 माह का टाइम पीरियड है। पेशेंट कंप्लेन करेगा, पेन है, स्वेलिंग उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, स्वेलिंग सिर्फ जॉइंट के अंदर होगी ज़्यादा, सुपरफिशियल अगर होगी भी तो नॉर्मल स्वेलिंग होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और 1 से 6 महीने के अंदर ये पीरियड आपका चलेगा, एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है ये। इसके अलावा जो इसका सेकंड स्टेज आ जाता है वो होता है फ्रोजन स्टेज, जिसके अंदर आपकी मूवमेंट्स अब रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी। आपके फर्स्ट स्टेज में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, जस्ट पेन बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाथ उठा रहे हैं तो पेन आएगा, मूवमेंट आप पेन के साथ कर सकेंगे। सेकंड के अंदर जब आपका फ्रोजन हो जाएगा, फ्रोजन के अंदर आपकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी और ये 6 से 12 महीने का स्टेज होता है। इसके अंदर पेन कम होगी, स्वेलिंग आपकी ज़्यादा होगी, बट आपकी जो मूवमेंट्स होंगी वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब हम इसमें बात करते हैं फर्दर कि कौन सी मूवमेंट आपकी पहले रिस्ट्रिक्ट होती है। इसके अंदर सबसे पहले आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी एक्सटर्नल रोटेशन, उसके बाद आपकी फ्लेक्शन और देन आपकी एबडक्शन। यानी कि लोग अक्सर कहते हैं जी कंघा नहीं किया जाता, कमीज नहीं पहनी जाती, तो ये सारी मूवमेंट्स आपकी रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी। आप अगर कुंडी खोल रहे हैं, कुंडी नहीं खोली जाएगी। फीमेल्स कंप्लेन करें कि हम तार के ऊपर कपड़ा फैलाने जा रहे हैं तो कपड़ा फैलाया नहीं जाता हमसे। तो इस तरह के ये इश्यूज हैं जो आपकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। थर्ड स्टेज होता है आपका थॉइंग स्टेज, जिसे हम रिकवरी स्टेज भी कहते हैं। ये 12 से 18 माह का होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट कैप्सूल लेग्जेट होके ओपन होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेग्जेट होगा 12 से 18 माह में और आपकी मूवमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता वापस होनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल कि किसी का अगर फ्रोजन शोल्डर यहाँ तक था तो उसकी मूवमेंट ये नहीं है कि बिल्कुल ही ऊपर खुल जाएगी, बट उसकी मूवमेंट थोड़ी बहुत लेग्जिटी की वजह से यहाँ तक या यहाँ तक हो जाएगी। बट इसके हमारे पास एक डिसएडवांटेज ये आता है कि कहीं ना कहीं आपके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से मस्कुलर वीकनेस रह जाती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और आपने इसमें क्या करना है। देखिए, फ्रोजन शोल्डर का जो केस है उस केस के अंदर एक कैप्सूल की एडहेजन्स हुई हुई है, मोशन रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, एक जॉइंट का इशू है। अब इसके अंदर ना ही आपकी कोई पेन की वजह से कोई इशू है, मतलब एडहेजन्स की वजह से एक मोशन रिस्ट्रिक्ट है, तो इसके अंदर आपने मेडिसिन लेंगे या आप इसके अंदर कोई भी फॉर एग्जांपल इंजेक्टाइल की तरफ जाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा नहीं है और इससे आपको रिकवरी नहीं आती। इसके अंदर आपने फिजियोथेरेपी की तरफ ही जाना होता है। पेन किलर्स लेंगे, टेम्परेरी इफेक्ट आएगा, या फिजियोथेरेपी करें और उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसकी तरफ आपने जाना है। अब हम स्पेसिफिक बात करेंगे एक्सरसाइजेज की कि आपने कौन से स्टेज में एक्सरसाइजेज करनी है इसके और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। उन 5 मैजिकल एक्सरसाइजेज की बात भी करेंगे जिसे आप घर में करके फ्रोजन शोल्डर से अपने कंधे को बचा सकते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ में वापस जा सकते हैं। एक्सरसाइजेज आपने करनी है सेकंड स्टेज के अंदर, जब आपका इन्फ्लेमेटरी फेज कंप्लीट हो चुका है।
पेन की इंटेंसिटी आपकी कम है, स्वेलिंग आपकी ज़्यादा होती है क्योंकि फर्स्ट फेज़ में स्वेलिंग इनिशिएट हो रही होती है, सेकंड फेज़ में आपकी स्वेलिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब आपकी स्वेलिंग पड़ी हुई है, वो मजीद बढ़ने के चांसेस इतने नहीं होते। अब उसके बाद आपने रिकवरी की तरफ ही जाना है। अब उसमें आपकी जो मोशंस रिस्ट्रिक्ट हैं तो आपने उस मोशंस को, उस फॉर एग्जांपल वो मूवमेंट्स जो रिस्ट्रिक्ट हैं उसको आपने रिकवर करना है। अब इसका मतलब यानी कि आपने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है वो आपने सेकंड फेज में करना है, यानी कि जो हमारा फ्रोजन स्टेज होगा। अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करवाते हैं इस मूवमेंट को बेहतर करने के लिए। अब इसके अंदर आपका जॉइंट पहले स्टक है तो आपने क्या करना है, बॉडी और वेट को डाल के आपने इस एक्सरसाइज को करना है। इसके अंदर आपने दीवार के पास खड़े हो जाना है, जिस साइड का आपका शोल्डर होगा उस हाथ में आपने कोई भी कपड़ा, कोई टॉवल, एनीथिंग एल्स जो आप पकड़ना चाहें पकड़ लेंगे। ये वाला पाँव आप जिस साइड का शोल्डर है उसको बिल्कुल दीवार की तरफ कर लेंगे, फेस दीवार की तरफ होगा, पीछे वाली टांग को ऑपोजिट साइड पे कर लेंगे। इस टांग को आपने फोल्ड कर लेना है, थोड़ा सा दीवार की तरफ आपका हाथ होगा, बॉडी वेट को आपने आगे की तरफ गिरा के कपड़े को स्लाइड करते हुए आपने आगे जाना है, पूरी बॉडी को आपने आगे गिराना है और फिर अगेन आपने पीछे की तरफ वापस आना है और अगेन इसी तरह से स्लाइड करते हुए आपने इसको ऊपर लेके जाना है। मूवमेंट और बॉडी आपने लैंग्वेज देखनी है, बिल्कुल मैं बॉडी को आगे गिरा रहा हूं और ये कपड़ा स्लाइड करता हुआ ऊपर लेके जा रहा है। इसमें मैं एक्टिव शोल्डर को ऊपर नहीं लेके जा रहा बल्कि मेरा बॉडी का वेट इसको ऊपर लेके जा रहा है। जी, अब हम बात करते हैं दूसरी वर्जिश के बारे में जो कि आप साइड की मूवमेंट यानी कि एबडक्शन को बेहतर करने के लिए करते हैं। इसमें अगेन आपको कपड़ा चाहिए, वॉल के साथ आपने अपनी एंकल्स लगा लेनी है, बिल्कुल दीवार के साथ आपने अपना सर लगा लेना है। कपड़ा अगेन वही टॉवल आपका दीवार के साथ होगा और दीवार से स्लाइड करते हुए आपने इसको ऊपर लेके जाना है। जहां तक इजीली लेके जा सकते हैं वहां आपने लेके जाना है और उसके बाद आपने वापस ले आना है। अगेन इसी तरह से आप इसको ऊपर लेके जाएंगे और वापस लेके आएंगे। ये आपकी है सेकंड एक्सरसाइज जो आप एबडक्शन को बेहतर करने के लिए करते हैं। जी, अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी वर्जिश के बारे में जो कि हमारी एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि पीछे वाली मूवमेंट के लिए होती है। इसके लिए आपको एक रॉड चाहिए, कोई स्टिक, कुछ भी चाहिए। इसके अंदर आपने जो आपका इफेक्टेड साइड है, इफेक्टेड शोल्डर है, उसको आपने इस तरह से पकड़ना है ऊपर से अंदर नीचे वाली साइड से, और जो आपकी अनइफेक्टेड है उसको नीचे से ऊपर वाली साइड से। रॉड आपका इस तरह से टेढ़ा होगा। अब हमने इस हाथ से जोर लगा के अनइफेक्टेड से इफेक्टेड को ऊपर की तरफ लेके जाना है, यानी कि टेढ़ा रॉड होगा। अब हमने इस हाथ से जोर लगा के और इसको पीछे की तरफ हमने लेके जाना है। यहाँ पर ले जाके जो आपकी एंड रेंज होगी यहाँ पर हम 5-6 दफ़ा ऐसे ग्लाइड देंगे, इस तरह से लेके अगेन यहाँ लेके जाएंगे और इस तरह से हम ग्लाइड देंगे। ये हमारी थी थर्ड एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे अपनी फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में जो अगेन आपकी पैसिवली असिस्टेड के साथ, इस असिस्टेंस के साथ फ्लेक्शन यानी कि यही मूवमेंट को बेहतर करवाने के लिए होगी। इसके अंदर भी आपने ऊपर वाली साइड और अंदर वाली बाहर वाली साइड से इफेक्टेड हैंड से पकड़ना है और अनइफेक्टेड हैंड को अंदर वाली साइड और नीचे वाली साइड से पकड़ना है। इसको आपने बिल्कुल सीधा कर लेना है और इस हाथ से अनइफेक्टेड से जोर लगा के इसको आपने ऊपर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका पेशेंट है उसकी इफेक्टेंस इतनी है कि वो यहाँ तक लेके जा पा रहा है तो यहाँ तक ले जाके आपने नीचे वाले हाथ से ऊपर की तरफ ग्लाइड देनी है और ग्लाइड्स जो आपकी होंगी वो आपकी एटलीस्ट 8 to 10 ग्लाइड्स होंगी। जी, अब हम बात करेंगे अपनी पांचवी और लास्ट एक्सरसाइज के बारे में। इसके अंदर आपने अपनी ये एबडक्शन जो बाहर की मूवमेंट होती है इसको बेहतर करने के लिए वर्जिश करनी है। अगेन हम रॉड को नीचे से पकड़ेंगे इफेक्टेड साइड से और अनइफेक्टेड साइड से लास्ट पे ऊपर से पकड़ेंगे। यहाँ पर अब आपने हाथों को सीधा करके जो आपकी अनइफेक्टेड साइड है उससे आपने इसको बाहर की तरफ लेके जाना है ऐसे, और जहां तक जाता है उसके बाद अगेन आपने यहाँ पर ग्लाइड्स देनी है 8 to 10। ये 5 वर्जिशें जो हैं ये आप करेंगे अपने सेकंड स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर के अंदर जो कि आपका 6 से 12 माह के दरमियान होता है। एक्सरसाइजें करने से आपका जो फ्रोजन शोल्डर है, जो आपकी मोशन से रिस्ट्रिक्ट हुई हैं वो आपकी बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। ये वीडियोस अपने इर्द गिर्द के लोगों से शेयर करें जो फ्रोजन शोल्डर के इशू में इन्वॉल्व हैं। इंशाल्लाह ये वर्जिशें करने से उनका फ्रोजन शोल्डर का इशू बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले को हम इंशाल्लाह सुने, आपसे कंसल्ट करें और आपके मसले का बेहतरीन हल निकाल के आपको उसके बारे में गाइड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने अजीज़ों अकारिब से शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता लगे कि वो किस तरह से फ्रोजन शोल्डर को घर में बैठकर ट्रीट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।